हेलो माय क्यूट कपकेक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम जो मूवी देखने वाले हैं उसका नाम है माइग्रेशन। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी है किसी डक फैमिली के बारे में, जिसमें ये है मदर बैथ और उनकी बेटी क्विन। और यहाँ पर क्विन का एक भाई भी है जिसका नाम है डैक्स और पापा का नाम है मैक। अब ये चारों लोग बहुत ही हंसी खुशी एक तालाब में रहते थे और कभी भी उस तालाब से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। अब हम देखते हैं कि एक बार सर्दियों का मौसम आने वाला था, तो एक बहुत ही सुंदर नीली बत्तखों का झुंड इनके तालाब में आ गया, जो कि माइग्रेशन वाले बर्ड्स थे। क्वीन और डैक्स तो बेचारे छोटे बच्चे थे, तो वो एक्साइटमेंट के मारे इनके पास में चले गए और उनसे बातें करने लगे। अब हम देखते हैं कि क्वीन तो डर रही थी, लेकिन डैक्स था वो बहुत ही एक्साइटेड था। और वहाँ पर एक फीमेल बत्तख थी, उससे वो बातें भी करता है। वो इन्हें कहती है कि हम माइग्रेशन के लिए जमैका में जा रहे हैं और तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो जमैका में, क्योंकि माइग्रेशन करने में बहुत मज़ा आता है और वो बहुत मस्त जगह है। अब वहाँ पर आ गए थे पप्पा मैक। अब इन दोनों की तो गिग्गी बन गई उनको देखिए। तभी क्वीन कहती है कि पापा पापा मैं बताऊं, इसने एक लड़की से भी बात की थी और उससे कह रहा था कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा। अब इस बात पे इन दोनों की लड़ाई होना शुरू हो गई। अब मैक्स तो अपने दोनों चिंचड़ियों को लेकर जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर उन नीली बत्तखों का पूरा झुंड आ जाता है और उन्हें इनवाइट करता है कि अब की बार सर्दियों में वो उनके साथ में माइग्रेशन करे। अब इन्हें क्या पता कि हमारा मैक्स तो इतना डरपोक और फट्टू है कि वो कभी माइग्रेशन नहीं करता और यहीं पर तालाब में ही रहता है। अब ये बात सुनकर इनकी मम्मा बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे। लेकिन हमारा ये फट्टू टीचर बोलता है कि नहीं नहीं, इस बार तो हमें बहुत ज़्यादा काम है और आप लोग जाओ, हम नेक्स्ट टाइम आपके साथ ज़रूर चलेंगे। अब ये लोग भी बेचारे डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चले गए थे। अब बच्चे बेचारे अपना मन मार कर रह गए। लेकिन बैथ को आया अब की बार गुस्सा। उसे था कि ये फट्टू खुद तो सड़ेगा इस तालाब में पूरी उम्र और हमें भी सड़ाएगा। वो कहती है कि मुझे माइग्रेशन करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है, दुनिया देखनी है। और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा उसे सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन अपने पापा से उनकी थोड़ी फट रही थी। तो यहाँ पर ये इनको बोलता है कि मैं ना अपने बच्चों को कहीं पर जाने दूंगा और तुम भी चाहे कुछ भी कर लो, हम यहीं पर रहेंगे और सेफ रहेंगे और जिंदा रहेंगे। ग्विन तो वहाँ से गुस्सा होकर चली गई। तो अब रात हो जाती है और अंकल डैन जो इनके अंकल थे वो वहाँ पर आ जाते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि ये फट्टू अपनी फैमिली को कहीं पर भी नहीं लेकर जा रहा, तो वो कहते हैं कि सही कर रहे हो, तो मैंने भी सारी उम्र यहीं पर निकाल दी इसी तालाब में और तुम बहुत खुश रहोगे और अकेले भी रहोगे, क्योंकि एक दिन तुम्हारी फैमिली इस हिसाब से तुम्हें छोड़कर तो चली ही जाएगी जैसे कि मैं अकेला रहता हूँ। अब ये बात सुनकर हमारे फट्टू टीचर की तो थोड़ी और फट गई। अब वो इतना डर रहा था कि मुझे अकेला तो नहीं रहना। तो अब हम देखते हैं कि इससे पहले कि मेरी बीवी मुझसे तलाक ले ले, अच्छा होगा कि मैं उन लोगों को माइग्रेशन के लिए एक नई जगह पर ले ही जाऊं। और वो जल्दी से घर पे आता है और सबको जगाकर ये बोलता है कि बेबी इज रेडी हो जाओ, क्योंकि हम इस साल माइग्रेट करने वाले हैं और हम चलेंगे आराम से। तभी वहाँ पर अंकल डैन आ जाते हैं इसी फैमिली मूवमेंट में। तो हमारी क्वीन जो इतने चुलबुले, वो कहती है अंकल डैन आप भी हमारे साथ चलो ना प्लीज़। तो अंकल डैन भी मान जाते हैं। अब इसके पेरेंट्स अंकल डैन को लेकर तो नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमारी बेचारी क्वीन का ये हाल देखकर वो माने जाते हैं। तो अब सब लोग तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए कि अब इन पांचों शेरों की टोली चली है माइग्रेशन करने, ब्रूम। लेकिन इन लोगों की किस्मत थोड़ी ख़राब थी, क्योंकि रात होते ही बिजली चमकने लगी और अंधाधुंध बारिश होने लगी थी। अब ये लोग बेचारे एक जगह पर शेल्टर लेके बैठे तो थे, लेकिन तभी पर वहाँ पर आ गया था एक बगुला अपनी पतली पतली लंबी टांगे लेकर। अब इन लोगों को ये लगता था कि बगुले जो होते हैं वो बर्ड्स को खा जाते हैं, तो ये अब बेचारे अपनी जान बचा ही रहे थे। ये वहाँ से निकलने के फिराक में ही थे कि तभी ये बगुले आकर इनसे बातें करती है और इन्हें कहती है कि इतनी बारिश में तुम कहाँ रहोगे, एक काम करो तुम हमारे मेहमान बनकर हमारे घर में चलो। और ज़बरदस्ती उन्हें अपने घर में लेकर चले जाती है और घर का हाल भी तुम लोग देख लो कि कैसा है। अब यहाँ पर इस बुड्ढी बगुली का ये बुढ़ा पति भी था, जिसकी शक्ल इतनी डरावनी कि इनके तो फट के 64। अब वो सोने के लिए इनको जगह देती है और आप इस जगह को तो देखिए, ये निकालती है ढूंढ के एक पतीला और इनको वो पतीला दे देती है कि तुम लोग इसमें आ जाओ सारे, ये तुम्हारा बेड बन जाएगा और इसी में सो जाना। अब बेचारे मरते क्या ना करते, अब बेचारे सारे आकर इस पतीले में घुस गए और इनको गुड नाइट तो बोल दिया, लेकिन वो लोग तो आराम से सो गए, पर इनको क्या ही नींद आने वाली थी। और पतीले में से निकली थी एक मरी हुई मछली। अब इनको लग रहा था कि इनका भी यही हाल होने वाला है। अब ये लोग तो दोनों बुढ़े बुढ़ी आराम से खराटे मार रहे थे और ये बेचारी फैमिली वेट कर रही है कि कैसे ही सुबह हो और हम निकलें।
पर सुबह होते ही ये बुड्ढी उठ जाती है और ये इन लोगों पर अचानक से अटैक कर देती है और दोनों बच्चे इसके चंगुल में फंस जाते हैं। अब ये इन लोगों को खाने ही वाले थे, तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक मछली आ रही थी और ये तो बेचारे इनकी जान बचाती है, उस मछली के पेट में से इनको निकाल लेती है और उस मछली को मार के उसका कीमा बनाकर ये दोनों बेचारे ब्रेकफास्ट कर लेते थे। और अब हम देखते हैं कि उसके पति ने भी इसके मम्मी पापा की गर्दन छोड़ दी थी क्योंकि खतरा भी टल चुका है। अब ये लोग फाइनली डिसाइड करते हैं कि ये इनके बेड पर ही सो जाएंगे। बच्चे तो आराम से जाके बेड पर लेट गए। अब क्वीन के कहने पर मैक्स भी जाकर सो ही जाता है और अंकल डैन को भी वहीं पर सुला लेते हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब बिल्कुल बारिश बंद हो गई तो ये लोग इनको गुड बाय किस्सी देकर वापस से भेज देते हैं और कहते हैं कि आते टाइम ज़रूर हमारे यहीं पर रुकना। अब उड़ते हुए ये लोग आ जाते हैं एक शहर के अंदर और वहाँ अब इन्हें भूख लगी है और खाने के लिए कुछ चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी सिटी में ये खाना कहाँ पर ढूंढेंगे। तभी अंकल डैन को दिखाई दिया एक सैंडविच और सैंडविच के चक्कर में कबूतरों से उनकी लड़ाई हो गई और उन्हें बचाने के चक्कर में बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी आ गए। अब तभी इनके पापा जल्दी से गुस्से में बोल देते हैं कि गंदे छी कबूतरों, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और ये बात सुनकर सब कबूतर शौक कि हमें गंदा कैसे बोल दिया। अब कबूतर बेचारे शौक में थे ही कि तभी एक खूंखार जानवर उधर आ रहा होता है और ये था इनका सरदार। और सरदार है एक पिद्दी सी कबूतरी जिसका नाम है वियर्ड। ये बोलता है कि एक तो हमारे इलाके में आए, ऊपर से हमें गंदा बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कहाँ से आए हो तुम गंदी शक्ल वालों। तो अब ये यहाँ पर आपस में लड़ ही रहे थे और ये इनकी चटनी बनाने ही वाला था वियर्ड की। आ जाती है हमारी प्यारी प्यारी बैथ और वो बोलती है कि हम ये भी तो कर सकते हैं कि आधा सैंडविच तुम रख लो, आधा हम रख लेंगे। ये बात हमारे वियर्ड को काफ़ी पसंद आ गई। तो अब ये बोलता है कि ठीक है, डील डन। और तुम्हें अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, क्योंकि मुझे ये बैथ बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो ये लोग इससे जमैका जाने का रास्ता पूछते हैं तो बैथ बोलती है कि मुझे तो नहीं पता रास्ता, लेकिन हाँ कोई है जो तुम्हें ये बता सकता है। अब वियर्ड इन लोगों को एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में ले जाता है सीक्रेट रास्ते से और हम देखते हैं कि ये लोग गए हैं एक बहुत ही बड़े होटल और ये आए हैं डलरॉय के पास में जो एक जमैकन तोता है। अब वो इन लोगों को जमैका जाने का रास्ता बता देता है कि किधर से कैसे जाना है, लेकिन बेचारा डलरॉय बहुत ही ज़्यादा उदास लग रहा था क्योंकि वो सालों से इस पिंजरे में बंद है और अपने घर जमैका जा ही नहीं पा रहा। तो अब इनको इसके लिए बुरा लगता है और ये इसके पिंजरे की चाबी ढूंढने जाते हैं उस होटल के किचन के अंदर और इन लोगों को बताया जाता है कि इस किचन का जो शेफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अब ये बेचारे छिपते छुपाते अपनी चटनी और सूप बनवाते हुए उस किचन से वो जो चाबी थी वो कैसे न कैसे करके चुरा ही लेते हैं। जो करते हुए वो शेफ़ इन बतखों को देख लेता है और वो जल्दी ही इनका कोरमा बनाने ही वाला था कि ये बेचारे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागते हैं। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर ये जल्दी से चाबी लाकर अपने इस तोते को दे देते हैं और ये इतना फास्ट था कि जल्दी से अपना पिंजरा खोलकर और वहाँ से रॉकेट बनकर ऐसा निकलता है कि बाद में कभी उस होटल में कभी जाना ही ना पड़े। और अब हम देखते हैं कि ये लोग इसके साथ में जमैका जा ही रहे थे कि रास्ते में हमारी प्यारी सी क्वीन को पॉटी आने लगती है। अब इसकी मदर बोलती है कि तुम उड़ते हुए पॉटी कर सकती हो, तुम्हें कोई नहीं देख रहा, हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन क्वीन जो थी वो अड़ी हुई थी कि मैं उड़ते हुए किसी पर पॉटी नहीं करूँगी। तो इन लोगों को लैंड करना पड़ता है उसके पॉटी करने के लिए कि किसी के ऊपर ना गिर जाए वो पॉटी। काश सारी बर्ड्स ऐसा ही सोचते तो हमारे सिर पे कोई हग्गे नहीं जाता। लेकिन तभी इन लोगों को वहाँ पर एक डोर दिखाई देता है, सीक्रेट डोर, और अंदर जाने पर पता लगता है कि यहाँ पर तो ये पूरा का पूरा बान है। देखने पर इन्हें पता लगता है कि ये कुछ योगा करने वाली अजीब सी बत्तखें थी जो कि वाइट कलर की थी। अब इनसे बातें करने पर पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर रहकर बहुत खुश है और 2 लोग हैं जो इनको केयर टेकर है। अब हम देखते हैं कि इनके जितने मजे हैं उतने तो किसी के भी नहीं है। देखो कैसे मस्त खाने के ढेर और अच्छे से मसाज भी मिल रही है, स्विमिंग पूल है, झूले हैं, और क्या ही चाहिए किसी को जीवन में। भाई ये तो जन्नत में रह रहे थे। तो अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब तभी इनकी जन्नत में एक गाड़ी की आवाज़ आती है और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर तो वही शेफ़ आया है। अब इन लोगों की तो फट के 64। ये बत्तखों को बताया जाता है कि तुम लोगों को घुमाने लेके जा रहे हैं, जबकि इनके मालिक ने इनका कोरमा बनाने के लिए
इनको बेच दिया था और अब ये चिकन तंदूरी बनने के लिए कितने खुशी खुशी जा रहे थे। लेकिन अब ये बत्तख फैमिली इनको बताती है कि गधों तुम्हें हलाल करने के लिए लेके जाया जा रहा है। भले ये बकरे थे तभी तो इतनी सेवा हो रही थी। तो अब डेक्स और सब लोग मिलकर इस शेफ पर हमला कर देते हैं और उसी चक्कर में बेचारा डेक्स फंस जाता है। ये बत्तखें तो भाग गई थी लेकिन ये जो शेफ था वो डेक्स के पंखों को तोड़ देता है। अब ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए थे और अब सब लोग मिलकर ही जमैका जा रहे थे। इनका काफिला तो बड़ा ही हो रहा है। अब डेक्स उड़ने लायक तो था नहीं, तो अपने फादर की पीठ पर चढ़ के ही ये एक जगह पर रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। अब फादर डेक्स को बोलते हैं कि तुम अपने मन से रिस्क में मत जाया करो, और इतना डांटने के बाद डेक्स उनसे नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अब रात हो गई थी तो सब लोग आराम से सो रहे थे कि नेक्स्ट सुबह जाएंगे, लेकिन हेलीकॉप्टर लेकर इनके पीछे आ रहा था। अब इनको तो बेचारों को पता नहीं था। अब ये कमीना शेफ इन लोगों पर जाल डालकर इन सबको किडनैप करके ले जाता है, लेकिन हमारा जो डेक्स था वो नाराज़गी के मारे अलग था और जो क्वीन थी वो उसको मनाने गई थी। तो ये दोनों लोग तो साइड में बच जाते हैं और अब पीछे ये दोनों बच्चे ही रह गए थे और बेचारा डेक्स तो उड़ भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके पंख जो तोड़ दिए गए थे। अब रोते रोते जो क्वीन थी वो नाक पहुंचती है तोते के फेदर से। अब मदर फादर दोनों अलग पिंजरे में थे तो ये निकलने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें देख लेता है वही शेफ। तो अभी अफरा तफरी में ये दोनों जो थे इनका पिंजरा उस हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग बेचारे अपनी आखिरी सांसें गिन ही रहे थे कि क्योंकि गिरते ही तो इनकी चटनी बननी थी। लेकिन यहाँ आ गया था हमारा डेक्स, वो उस तोते के पंख लगाकर और वो अपनी बहादुरी दिखाकर इन लोगों को बचा लेता है। अब ये सब लोग मिलकर बाकी के पंछियों को भी आज़ाद कर देते हैं और फाइनली ये एक समंदर में पहुंच तो जाते हैं, पर यहाँ पर शायद ये तोता अपना रास्ता भूल गया था। लेकिन तभी ये देखते हैं कि पानी चमकने लगता है। तो यहाँ पर क्वीन बताती है कि उन नीले पंछियों ने यही तो बोला था कि जमैका का पानी चमकता है, यानी हम सही जगह पे पहुँचे हैं और ये जमैका ही है। और तभी हो जाती है सुबह और ये लोग तो जमैका की ब्यूटी को देखकर एकदम मेस्मराइज हो गए थे। इतनी सुंदर जगह इन्होंने आज से पहले कभी नहीं देखी। अब हमारे डेक्सी डेक्स को वही फैमिली भी मिल जाती है और वो लड़की भी, तो वो बहुत खुश था। और हमारे तोते को उसकी फैमिली वाले मिल जाते हैं, दूसरे तोते। और अब यहाँ पर हमारी बैथ और ये दोनों भी काफ़ी खुश थे। अब हम देख जहाँ पर सर्दियाँ ख़त्म हो गई थी और स्प्रिंग आ गया था, तो अब इनको वापस जाना था। तो क्वीन अब कहती है कि मामा ये क्रोकोडाइल है, ये हमारे साथ जाना चाहती है। लेकिन वो क्रोकोडाइल इशारा कर देती है जैसे कि उसे तो बस वहाँ से बच के भागना है। तो अब बैथ कैसे भी क्वीन को बनाकर उस बेचारे क्रोकोडाइल की जान छुड़वाती है उससे। अब यहाँ पर हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। ऐसी ही और मूवीज़ देखने के लिए प्लीज़ हमारे साथ में बने रहिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल मिलेंगे नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।